तो आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी बैंक रिटाइल्स के लिए वीडियो रहेगा, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे आपके एक्सक्रेशिया रिव्यू पर। अभी रिसेंटली आपकी 16 अप्रैल को एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें स्पेशली जो टॉपिक था आईबीए के साथ एआईबीओ के जो लोग थे रिटाइल्स की ओर से एक्सक्रेशिया पर बात रखने वाले थे, जिसका पर्टिकुलरली टॉपिक था कि आप बैंक रिटाइल्स का एक्सक्रेशिया जो रिव्यू पेंडिंग है उसका रिव्यू करके जो परसेंटेज है जो अभी आपको मिलता है वो बढ़ाया जाए, जिससे आप बैंक रिटाइल्स को थोड़ी सी राहत मिले, थोड़े से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो। लेकिन मीटिंग के बाद क्या हुआ और ये एक्सक्रेशिया पूरा मामला क्या है और लगातार चौथे साल इस पर कोई डिसीजन कैसे नहीं आया, पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे। सभी रिटाइल्स से रिक्वेस्ट है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस फ्यूचर में लेके आने वाले आप सभी रिटाइल्स के लिए, जो आप सभी का डिटेल में डाउट सारे क्लियर करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, नीचे बटन दिख रहा होगा जिससे आप हमसे ज्वाइन हो जाएंगे और जो आपका डाउट है वो कमेंट में भी पूछ पाएंगे और फ्यूचर के सभी वीडियोस देख पाएंगे। तो बात सबसे पहले कर लेते हैं एक्सक्रेशिया के बारे में कि ये चीज क्या है और ये कैसे आपका रिप्लेसमेंट इसको बनाया गया था बैंक के पेंशन ऑपरेशन का। तो आपका जो पेंशन ऑपरेशन तो है वो आप सभी को मालूम है कि 30 साल से पेंडिंग है। 1986 में एक बार किया था, उसके बाद अभी तक का टोटल लगाए तो 40 साल होते। एक बार वहां पर आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो किया गया था, क्योंकि अनोमली हो रही थी कुछ रिटायर्स के जो आपके कैलकुलेशन में पेंशन में, और फिर रेगुलेशन डाला गया 1995 रेगुलेशन में स्पेशली क्लॉज डाला गया कि बैंक का पेंशन ऑपरेशन होगा। 2003 में गवर्नमेंट एक नोटिस निकालती है कि आपका जो अनोमली है बैंक रिटायर्स के बीच में, अनोमली कौन सी वो भी समझिए कि अभी जो आपका बैंक का क्लर्क कोई रिटायर होता है तो उनका जो पे स्केल है बहुत ज्यादा है 12 बीपीएस के हिसाब से। तो उनका जो आपका बेसिक पे है, सपोज मानते हैं कि टॉप लेवल का है, तो उनका बेसिक पे 70-80,000 हो जाएगा, जिससे वो क्लर्क है वो रिटायर होता है तो उसका आधा पेंशन मिलता है, तो 40,000। अगर 80,000 उनकी बेसिक पे है तो 40,000 उनको पेंशन बेसिक पेंशन मिलता है। अब वही जो आपके जनरल मैनेजमेंट जीएम लेवल के लोग आपके रिटायर हुए थे 1990 में या 2000 में, उनकी बेसिक पे ही बहुत कम थी, तो उनका पेंशन 2-3 हजार रुपये से बेसिक पेंशन बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अनोमली कौन सी है, तो अभी का जो क्लर्क है वो 40,000 बेसिक पेंशन पर बैठा है और जो आपके जीएम लेवल के लोग हैं वो सिर्फ 2-3 हजार की पेंशन पर बैठे हैं बेसिक पेंशन पर। तो ये जो अनोमली है वो क्रिएट पहले भी हो रही थी। तब 2003 में गवर्नमेंट एक नोटिस निकालती है कि आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो किया जाए, जो रिटायर्स है उनका यूनिवर्सली जब भी आपकी जरूरत है और जब भी आपका जो नेगोशिएशन होता है तब। लेकिन वो आपका वेज रिवीजन है वो बार बार होते रहे, लेकिन कभी पेंशन ऑपरेशन उसके बाद हुआ नहीं। तो ये आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी बैंक रिटायर्स की कि पेंशन ऑपरेशन किया जाए। अब बैंक रिटायर्स के यूनियन को तो बुलाता नहीं है आईबीए, जब आपका नेगोशिएशन करता है, जो आपका 12 बीपीएस आया या 11 बीपीएस 10 बीपीएस, उसमें नेगोशिएशन के लिए डायरेक्टली तो यूनियन को नहीं बुलाते हैं बैंक रिटायर्स के। तो बैंक रिटायर्स की ओर से रिप्रेजेंटेशन अपनी जो रखता है उनके वेलफेयर के लिए वही काम कर सकते हैं। वैसे कुछ आपके डीए पर थोड़ी सी बातचीत या आपका फैमिली पेंशन को एक्सटेंशन मिलना, वो सारी चीजें एनपीएस में थोड़ा सा बदलाव होना, वो वैसी मांगे आपकी 11 बीपीएस में कुछ पूरी हुई थी। अब आता है आपका 12 बीपीएस। 12 बीपीएस में आपका जो पेंशन ऑपरेशन की डिमांड रिटायर्स बहुत अच्छे से रखते कि हमें तो पेंशन ऑपरेशन देना है, तो यूएफबीयू वाले जो है वो जाते हैं आईबीए के साथ नेगोशिएशन अलग अलग तारीख पर मीटिंग्स के जरिए करते। तो रिटायर्स की पेंशन ऑपरेशन की डिमांड तो वहां भी आपकी पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन थोड़ी सी राहत देने के लिए बैंक रिटायर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आपका एक्सक्रेशिया अमाउंट है वो। अब ये एक्सक्रेशिया अमाउंट क्या है वो थोड़ी सी डिटेल्स में आपको देता हूं कि आपका जो 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट लगा तब जितने भी रिटायर्स थे उनके लिए एक्सक्रेशिया अमाउंट लाया जाता है, और वो क्या होता है सभी जो आपके रिटायर्स रेगुलर पेंशन और फैमिली पेंशन सभी को मिलता है। 2022 से लेकर 27 तक, सुनिए 2022 से लेकर 27 तक सभी जो रिटायर्स है उनको 2% से 17% तक आपका जो है एक्सक्रेशिया मिलेगा, और वो बेसिक पेंशन और डीए आपका जो अक्टूबर 2022 के हिसाब से था उस पर मिलेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट हुआ, तो देखिए जो 1986 से लेकर 1992 के बीच के जो 5 बीपीएस के रिटायर्स थे उनको 17% ज्यादा, फिर आपके जो 6 बीपीएस के थे उनको 15%, वैसे आपका 10%, फिर 5%, 3%, 2%। लेटेस्ट जो रिटायर्स थे उनको आपका जो 11 बीपीएस के उनको सिर्फ 2%,
10 बीपीएस के थे उनको 3%। अब उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1995 में कोई रिटायर अगर हुआ था 1986 से 92 के बीच 5 बीपीएस में, तो उनका सपोज बेसिक पेंशन तो तब बहुत ही कम थी, तो इनकी जो बेसिक पेंशन है 1000 के अराउंड आप मान सकते हैं कि इतनी रही होगी। किसी का एक एग्जांपल लेते हैं। अब उनका डीए आपका जो आप अक्टूबर 2022 के हिसाब से जो गिना जाता है, तो मान के चलिए कि आपका उनका डीए है वो 1400-1500% के आसपास रहा होगा। तो डीए और बेसिक मिलाएंगे तो 15,000 के करीब आपकी 1500% के हिसाब से मानेंगे 1000 पर, तो 14-15,000 डीए रहा होगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो 15,000 सपोज मानते हैं कि उनका बेसिक और डीए है, उसका 17% आपका जो पैसा है वो मिलेगा। 17% मतलब लगभग छठा आपका जो हिस्सा है वो मिलेगा। मतलब इनको जो है मैक्सिमम 2000 जितनी जो है एक्स रेशिया जो सबसे लेटेस्ट रिटायर्स थे, सबसे ओल्डेस्ट रिटायर्स थे, उनको मिल रहा है। वैसे ही आपका लेटेस्ट जो एग्जांपल लेते हैं कि 11 बीपीएस में कोई रिटायर हुआ है, उनको कितना मिलेगा, तो उनका सपोज बेसिक पेंशन ज्यादा होती है, तो बेसिक पेंशन सपोज उनकी 20,000 है, डीए उनका कम होता है, डीए उनको 59% के हिसाब से भी मिलता है, तो आपका दोनों मिलाएंगे तो 30,000 के करीब बनता है। लेकिन उसका सिर्फ 2% आपका एक्सपेंशन मिलता है, तो 30,000 का आप 2% निकालेंगे तो बहुत ही कम 1,000 रुपीज 500 1000 1500 रुपीज तक ही आपका इनको एक्सग्रेशिया मिलता है। तो एक्सग्रेशिया का अमाउंट आप देख सकते हैं कितना कम है, और इसको एज अ रिप्लेसमेंट नहीं बोला था डायरेक्टली, लेकिन वही आप मान सकते हैं कि जो यूनियन थे, आईबीए थे, वो कह रहे थे कि हमने रिटायर्स के लिए बहुत बड़ा काम किया कि एक्सग्रेशिया आपका जो है अमाउंट हमने इंट्रोड्यूस किया, जिससे बैंक रिटायर्स को अच्छे से बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन आपको मैंने कैलकुलेशन बताया कि 5 बीपीएस 11 बीपीएस के रिटायर से उनको कितना फायदा हो रहा है। कोई आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट का इंक्रीज है वो नहीं है, और ये मैंने ज्यादा जो बेसिक पेंशन पर एग्जांपल लिए। अगर आपकी कम बेसिक पेंशन है तो कम आपको एक्सग्रेशिया मिलता है। अब वही आगे देखें, जो आपका एक्सग्रेशिया इंट्रोडक्शन किया गया था तब एक लाइन लिखी गई थी, एक क्लॉज डाला गया था, जिसमें कहा था कि जो आपका आईबीए है, यूनियन है, बातचीत करेंगे हर अप्रैल जो आपका अप्रैल महीने में 2022 से 27 के बीच। वो क्या है, तो आपका 22 से तो वेज रीजन है वो लगना था, लेकिन जो भी अप्रैल महीना 2027 से पहले आएगा उसमें बार बार मीटिंग होगी, एक्सग्रेशिया रिवीजन होगा, एक्सग्रेशिया बढ़ाया जाएगा, घटाया तो नहीं जाएगा लेकिन रिव्यू करके बढ़ाया जाएगा। लेकिन 2024 का अप्रैल गया, 2025 का गया, और 2026 अप्रैल में भी एक फॉर्मेलिटी की मीटिंग हुई जिसमें आपका बैंक रिटायर्स का एक्सग्रेशिया नहीं बढ़ा। तो बैंक रिटायर्स का एक्सग्रेशिया 2026 में मीटिंग आपकी 30 मिनट के लिए ऑनलाइन होती है 16 अप्रैल को। इसके बाद कहा था कि अर्लीस्ट पॉसिबल एक फिजिकल मीटिंग रखेंगे जिसमें एक्सग्रेशिया रिवीजन पर बातचीत करेंगे, लेकिन वो मीटिंग भी आपकी कहीं पर भी शेड्यूल नहीं हुई और कैंसिल कर दी गई। कोई मीटिंग अब आपको आने वाले टाइम में शेड्यूल नहीं है देखने को एक्सग्रेशिया पर, इस साल भी नहीं मिलेगी। तो लगातार ये चौथा साल 22 के बाद 26 आ गया, लेकिन एक्सग्रेशिया आपका रिव्यू नहीं हुआ, और 2027 में तो 12 बीपीएस खत्म हो जाएगा। एक्सग्रेशिया सिर्फ 5 साल के लिए इंट्रोडक्शन इसका किया गया था। तो 2027 के बाद जो यूनियन है वो क्या करते हैं देखने वाली बात रहेगी। तो ये डिटेल में वीडियो था। आप सभी लोग इसके बारे में क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियोस अब हम बहुत ही जल्दी आप सभी रिटायर्स के लिए डिटेल में समझाने के लिए पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस पर भी लेकर आने वाला है, और ग्रेट्युटी पेंशन कम्यूटेशन पर भी एक वीडियोस हम आपके साथ लेके आने वाले, और कैलकुलेशन के भी बहुत ही डिटेल में वीडियोस आप सभी को इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। फाइनल टेक्स्ट पहुंच